नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से पहले आपको सॉल्यूशंस याद दिला दो। 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हुआ करते थे। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, मतलब आपने क्या करना है, 3 पेजेस रख लेने हैं आपने। सॉलिड यानी कि सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉल्यूट बदल लो बार बार। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। हम बात करेंगे यहाँ पे लिक्विड एंड लिक्विड और गैस एंड लिक्विड की। लिक्विड एंड लिक्विड और गैस एंड लिक्विड की। लिक्विड एंड लिक्विड में क्या करना है आपको, ये तो आपको पता ही है लिक्विड एंड लिक्विड वाला। गैस इन लिक्विड वाला कोल्ड ड्रिंक होगी, जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या फिर हार्ड ड्रिंक्स हैं, ये बताइए शैम्पेन। शैम्पेन यूज करने पता आपको? ठीक है, चलो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिख लो यार प्लीज पहले। The amount of solute in grams, the amount of solute in grams present in 100 grams of solvent in a saturated solution represents the solubility of solute in saturated solution represents the solubility of solute at a particular temperature. Last में ये भी लिख लेना, at a particular temperature। एक 500 ml का बीकर ले लिया है मैंने। सर एक बार ये डेफिनेशन बताना कहाँ से था? ओके सर। यहाँ पे आपने क्या डाल दिया है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मोस्टली पानी, थोड़ा थोड़ा करके शुगर डाल रहे हैं। तो पहली बार डाली डिजोल्व, दूसरी बार डाली डिजोल्व, तीसरी बार डाली डिजोल्व। अब जब चौथी बार डालोगे ना, उसके बाद जैसे ही तुम लोग उसको शुगर को डालोगे, ये जो नई शुगर आपने डाली है ये तो डिजोल्व हो जाएगी, और जो पिछली शुगर जो डिजोल्व है वो क्या आ जाएगी, वापस बाहर आ जाएगी। मतलब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एक सोल्यूट की कितनी सोल्यूबिलिटी है, कितना वो सोल्यूबल हो सकता है, इसके बाद वो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सोल्यूबिलिटी। और अगर जितनी शुगर आप डाल रहे हो जितनी, अब उसके बाद आपने शुगर डाली तो डिसॉल्व नहीं हुई, मतलब जो सॉल्यूशन था आपका वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। सर इससे ज्यादा मत पढ़ाओ, हम सैचुरेट हो गए। एग्जांपल, ठीक है, और दिमाग में नहीं जा रहा, इसमें चीज नहीं जा रही। ठीक है, सोच लो, दिस इज बेसिकली दी सॉल्युबिलिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जरूर याद रखना, टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है, ये याद रखना। बहुत लो, ये डिपेंड करेगा आप ले क्या रहे हो। अगर आप गैस ले रहे हो, टेम्परेचर हाई कर रहे हो, गैस को तो हमें क्या करना है, सोल्यूबल करना है, और टेम्परेचर तुम दे जा रहे हो तो गैस कंप्रेस उड़ेगी लिक्विड लिक्विड में। हाँ ठीक है, अब जैसे चीनी वाले पानी को अगर गर्म करते हो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, चाय बनाते टाइम जल्दी चीनी घुल जाती है, और कोल्ड कॉफी बनाते वक्त लेट। तो टेम्परेचर प्लेज अ मेजर रोल इन solubility of a solute। ठीक है,
हमने तीन सॉल्यूशन, तीन केसेस पढ़ने हैं, सॉलिड इन लिक्विड का, लिक्विड इन लिक्विड का और गैस इन लिक्विड का। मेरे को इससे बात करनी है, मतलब कि मेरे को सॉल्वेंट क्या रखना है, लिक्विड। इन तीनों केसेस की बात करनी है बेसिकली। शुगर सॉल्यूशन डन है, लिक्विड इन लिक्विड वाला देखेंगे, फिर उसके बाद गैस इन सॉलिड वाला देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन, नेक्स्ट डेफिनेशन डालिए, तो सॉल्यूशन in which water acts as the solvent are called as, in which water act as the solvent is called aqueous solution, and in which solvent is not water, उसको आपने क्या बोलना है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। या जिसमें सॉल्वेंट पानी होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है यार, जिसमें सॉल्वेंट पानी नहीं होता उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, नॉन एक्वस। ठीक है, एग्जांपल्स हो जाएंगे इसके ना, ये तीनों कैटेगरी लिख लो और ब्रैकेट में इसके एग्जांपल लिख लो जल्दी से। ये तीनों कैटेगरी लिख लो। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility, नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility। फर्स्ट फैक्टर आपने लिखना है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सबको इतना पता है, जब भी सोल्यूबिलिटी की बात करूंगा, नेचर की बात करूंगा, तो एलडीएल सिखा रखा है, लाइक, डिसॉल्व, लाइक। भाई पोलर पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब NaCl है, उसको आपने डाल दिया पानी में, सोल्यूबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यही अगर मैं I2 को पानी में डाल दूं, क्या सोल्यूबल हो जाएगा, पार्शियली होगा, अगर होगा भी तो। I2 is non-polar, H2O is polar। पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट बता भी रखा है, डाइपोल मोमेंट से भी बता रखा है आपको। 2 into D चार्ज, ठीक है, जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी उतना ही सब्सटेंस आपका क्या होने वाला है, पोलर होने वाला है, और उतना ही पानी में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल आपको पता है I2, ऐसा I2 जो है ना इज मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल दे दो सर। सर देखो बेंजीन, सर CCl4 नॉन पोलर है, ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, म्यू की वैल्यू क्या आती है इसकी, 0। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें लिख लो, ये एग्जांपल्स काम आते हैं यार। मुझे नहीं पता था आपके कैसे, मुझे लगा पंखे लेने आया हूं, इसमें नहीं आ रहे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। Those
whose solubility increases with those solutions whose solubility increases with increase of temperature, solubility बढ़ेगी on increasing the temperature. जब आपका क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट तो पता ही है लिक्विड साथ में लेना है, यस सर, तो उसका सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो गई, इनहैंस। भाई लिक्विड के केस में भी यही होने वाला है, कोई बात नहीं, हो जाएगा सर। बट अगर आपका जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट में से एक भी बंदा वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब अपने आप उड़ता है, पेट्रोल भरवाने जाते हो आप लोग, टंकी खुली रहती है, सारा पेट्रोल उड़ जाता है, ठीक है। अगर आपका दोनों में से कोई एक भी पार्ट वोलेटाइल है तो सॉल्युबिलिटी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर क्या करेगी, डिक्रीज। इतना तो खुद भी दिमाग लगा सकते। ऑब्वियसली कोई चीज उड़ रही है, आप उसको और हीट दे जा रहे हो तो वो और ज्यादा उड़ेगी। पेट्रोल पंप पे ऑब्वियस ही बात है, सॉल्युबिलिटी तो हुई नहीं, वो तो ब्लास्ट ही हो गया उसका, ठीक है। ठीक है, गैस, जब आपको गैस को डिसॉल्व करना होगा इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, तब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी, गैस सॉलिबिलिटी है तभी तो सॉल्युबिलिटी बता रहा हूं, ठीक है। ये कोई सॉल्वेंट पड़ा है, आपने इस गैस को ना सॉल्युबल करना है, ये गैस के मॉलिक्यूल है, आपको क्या करना पड़ा, आपने क्या कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, अल्टीमेटली ये यहां तक पहुंच के लिए सॉल्युबल थोड़ी होंगे, तो ठीक है। तो इसलिए गैस एंड लिक्विड के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, pressure will increase the solubility of gas in liquid solvent. pressure इफेक्ट देख लो, बाकी में डिपेंड्स। क्या कभी सॉलिड सॉल्यूट पर प्रेशर का डिफरेंस नजर आएगा? अरे जो चीज है ही सॉलिड, उस पर क्या प्रेशर लगा लोगे, क्या सॉल्यूबल कर लोगे उसको। प्रेशर does not play any role in solubility of solid in liquid, of gas in liquid. Solid. इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए थोड़ा एक्सटेंड करके एलैबोरेट करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर के ब्रैकेट में डाल लो हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ, एच ए, हॉरिबल हेनरी नहीं आता है, हॉरिड हेनरी, यस सर, उस पर हेनरीज लॉ, ठीक है। ये एक्चुअली बताता क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, लिख लो, talks about the solubility of gas in liquid. इसकी स्टेटमेंट, the mass of gas, the mass of gas, ये आता है क्वेश्चन भी पेपर में, the mass of gas dissolved in given volume of liquid, the mass of gas dissolved in given volume of liquid mass of gas dissolved in given volume of liquid at constant temperature at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas
is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium with liquid. In equilibrium with liquid. यानी ये आपको क्या कह रहा है? At constant temperature, मास जो है जिसको आप डिसॉल्व करना चाहते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्रेशर ऑफ द गैस के। also states that, सेकंड लिखना है, also states that, भाई थ्योरी शुरू हो गई है यार, न्यूमेरिकल्स होल्ड में डालने हैं अब, इतने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए, अभी तो थ्योरी चलेगी। The solubility of gas in a liquid, the solubility of gas in a liquid at a particular temperature, at a particular temperature is directly proportional to the, is directly proportional to the at a particular temperature pressure of gas in equilibrium. The solubility of gas in a liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium, pressure of gas in equilibrium with the liquid at that temperature, with the liquid at that temperature. दोनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है एक ही बात है। भाई डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी हो कभी बचपन में की हो, चलो नहीं कोई बात नहीं। इस कमरे में अपन ने 10 गैसेस डाल दी, ठीक है, टोटल प्रेशर फ्री है, हर गैस अपना इंडिविजुअल प्रेशर लगा रही होगी ना, हर गैस पार्शियल प्रेशर लगा रही है, यानी उसका खुद का प्रेशर टू द टोटल इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। अपना अपना प्रेशर लगाना है, इंडिविजुअली आपने जो भी अपना प्रेशर लगाना है उसको आप क्या बोलोगे पुत्र? पार्शियल प्रेशर। तो बस डाल्टन्स आपको ये बोलता था, कहते हैं अगर आप गैस को डिसॉल्व करवाना चाहते हो, सॉल्युबलाइज कराना चाहते हो, आप कैसे? ऐसे। तो अगर आप अपने गैस को सॉल्युबलाइज कराना चाहते हो लिक्विड के अंदर और आप एक से ज्यादा गैसेस को करवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसका मास, यानी उसका मास, अगर मैं उसका मास बोल रहा हूं तो मैं कंट्रीब्यूशन वर्ड सिखाया था मैंने आपको, एक क्या सिखाया था? कंट्रीब्यूशन वर्ड। कंट्रीब्यूशन वर्ड का क्या मतलब था? मोल फ्रैक्शन। 10 पहला डिवाइड बाय n1 n2 n3 अप टू n10, ऐसे ही करते थे मोल फ्रैक्शन। तो बस अब मास को हम किस में दिखा देंगे? मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में दिखा देंगे। यानी कि जो आपने स्टेटमेंट लिखी m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। क्लियर है? एक बार रिपीट करो यही लाइन जो बोली है। आपने 10 गैस डाल, एक गैस डाल रखी है, तो आप क्या कहोगे? सर इसका मास तो 200 ग्राम है, ठीक है, अब आपको नहीं पता मान लो टोटल ग्राम कितने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा हर एक, और कंट्रीब्यूशन का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। यानी अब मास को रिप्लेस करके बस आपने क्या कर दिया? वहां पे मोल फ्रैक्शन लगा दिया। मोल फ्रैक्शन का मतलब रमांज इस क्लास में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि कितनी वॉल्यूम ले रहा है। अब एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करो तुम्हारे सबके आगे 700 नंबर टोटल, तो अब मैं क्या कहूंगा कि रमांश के कितने आए? 70 अपॉन 700, तो कितने परसेंट आए? वो चीज है कि मोल फ्रैक्शन इज कंट्रीब्यूशन। तो बस आपका जो मास था, जो आपका मास था ना, उसको आपने किससे रिप्लेस कर दिया? सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, XA is directly proportional to PA। प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है, क्या हो गया? प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है आपने,
लगा दो। बात किसकी कर रहे थे? हेनरी आया था भाई, हेनरी को ही देना पड़ेगा क्रेडिट। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई क्या होगा KH, हर एक डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगी, गिवन होगी। The partial pressure of gas in vapor phase, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट बना के लिख लो, समझा नहीं रहा, जब वैसे मोल फ्रैक्शन आएगी ना तब समझाऊंगा। स्टार मार्क डाल लेना और बोल देना मेरे को कि सर आपने एक लाइन बोली। द मोल फ्रैक्शन, क्या लिखा हुआ है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in solution, of gas in solution. Mole fraction of gas in solution, mole fraction of gas in solution, fraction of gas in solution. कोई नई चीज नहीं लिखी, देखो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस ये जो आपकी मोल फ्रैक्शन है ना, ये वेपर फेज। पहले वाली मोल फ्रैक्शन आपने किस पे पढ़ी है? क्या? अच्छा एक चीज और, कांस्टेंट टेंपरेचर है, आइसोथर्मल कंडीशंस है। क्या कह रहा है? एट, डेफिनेशन पढ़ लो चाहे आप, एट कांस्टेंट टेंपरेचर जितना जितना तुम प्रेशर लगाते जाओगे उतना उतना वो क्या होता जाएगा? सोल्यूबलाइज होता जाएगा। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH(x). मुझे तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन लग रही है, ठीक है। c होता है 0, तो मैं अपना ग्राफ शुरू करूंगा इस जगह से शायद, ठीक है। बस ज्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुनो, वैसे ये ग्राफ बनता कैसे, तो अपन ने इसको देख के बनाया ना। लैब में क्या करते हो, कोई पार्शियल प्रेशर लेते हो, वहां कोई सॉल्युबिलिटी आती है, इस जगह पे अगला लेते हो, यहाँ आती है, अगला लेते हो यहाँ आती है, अगला लेते हो यहाँ आती है। बेसिकली स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ, हेनरी कांस्टेंट इज द नेचर ऑफ, ये फंक्शन किसका है? KH किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ गैस पे। और जितना ज्यादा KH होगा उतनी ही कम क्या हो जाएगी? सोल्यूट, याद रखना। और KH जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टेंपरेचर के। कोई नई चीज तो करी नहीं, जो KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर टेंपरेचर के सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी? उल्टी। यही कर रखा है, लिटिल मीनिंग में समझाया नहीं, टेंपरेचर बढ़ाओ, क्योंकि बात किसकी हो रही है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। यार अगर लिमिटेशन वर्ड नहीं लिखा ना, इसके लिए मस्त चीज लिखाता हूँ फिर इसके बाद एक। इसकी वजह से देखना, ये रीजन है, ये दोनों फैक्टर। देखो KH वैल्यू जो है किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है और सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड कर रही है। इट इज देयरफॉर द एक्वेटिक स्पीशीज, बायो आ गई भाई, इट इज देयरफॉर द एक्वेटिक स्पीशीज फील more comfortable, aquatic species feel more comfortable, aquatic species, यहाँ से लिखो, aquatic species will feel
more comfortable in cold water. एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले। हाँ जी, than in warm water. Why so? क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का टेम्परेचर हो जाएगा बहुत ज्यादा, KH हो जाएगी बहुत ज्यादा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बहुत कम। गर्मा गर्म में उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, इसलिए चिल्ड में भी मछलियां तैर होती हैं। तो कोल्ड वाटर उनके लिए सही है। दूसरा रीजन भी होता है, मतलब आप लोग बायो में पढ़ोगे कि उसके जो प्रोटीन्स है ना, अगर हाई टेम्परेचर कर दिया प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है सर। Biomolecules, 9th chapter, NCERT +1. बायोमोलिक्यूल हमारे चैप्टर है Bio- हमें हमें चलो आगे करते हैं हम लोग। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लो, जल्दी करो। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लो। The pressure should be low and temperature should be high to behave an ideal gas. The temperature should be high and pressure should be low. प्रेशर कम होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, अपना टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होनी चाहिए टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। ठीक है, a gas should not undergo, second limitation, gas should not undergo association or dissociation. Association or dissociation does not undergo association or dissociation. For example, डिसोसिएशन और law is not applicable. For example, law is not, this law is not applicable upon the given equation. Basically मैंने आपको दिया है, मैंने आपको क्या बोला था कि ना तो ये डिसोसिएट करे ना ये एसोसिएट करे, मगर अमोनिया गैस पानी में जाकर उसने क्या बना लिया, कंपाउंड। अरे 10 रिएक्शन 10 गैसेस आपने इसमें डाली थी, पार्शियल प्रेशर तुम कर रहे थे, वो तो तब कर रहे थे ना जब वो रिएक्ट कर जाती तो एक थोड़ा हो जाता ना, उससे काम ना होता, लो फेल हो जाता है वहां पे, यहाँ पे फेल हो जाता है। इनर्ट गैसेस के लिए है, सिर्फ उसके लिए नहीं है रिएक्टेबल, अगर उन्होंने कंपाउंड बना दिया। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, 3 मार्क क्वेश्चन। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, दो ही लिमिटेशन है ना इसकी। हाँ जी। First is in the production of carbonated beverages. फिर से रिपीट करना। पता नहीं सर, लाइफ छोटी सी है, सर एंजॉय करते हुए चलना चाहिए ना। इतना स्लो कि कोल्ड बेवरेजेस को आप वही ना कर सको, पेप्सी ना याद रख सको, कार्बोनेट in the production of carbonated beverages. तो समझ आ रहा है, मुझे इसका फीलिंग नहीं आ रहा कसम से, आप बताओ तो मेरे को कि नहीं आ रहा है, मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि तुमको नहीं मुश्किल तो है ही नहीं है, मुश्किल है ये थोड़ी क्यों है, इससे क्वेश्चन आते हैं, मैं क्या करूं यार, तुम लोगों को यार ऐसे तुम कर रहे हो यार थ्योरी, कोई मैं यार इतना बोर पढ़ा रहा हूं यार। नो सर, पेप्सी बीच में डाल दी, अल्कोहल बीच में डाल दी, और क्या अंदर डाल लो यार, बियर डाल, शैंपेन स्पेलिंग है वो भी नहीं अपनी, सब चखना रहेगा। इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, सर हो गया, अब स्लो नहीं था। in the production of carbon, to increase the solubility of CO2, सेकंड वो है पर इसी के अंदर है, दिस इज हेडिंग एंड अंदर इसके लिखना है अपने कंटेंट ब्रैकेट डिस्क्रिप्शन कॉन्टेक्स्ट।
डिस्क्रिप्शन लिखो यार इसका। To increase the solubility of CO2 in soft drinks. To increase the solubility of CO2 in soft drinks, soda water, beer, champagne. The bottles are sealed under high pressure. बढ़िया एप्लीकेशन है ये, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लो। कह रहा है जैसे ही आप बोतल का ढक्कन ओपन करते हो, इसका मतलब वहां क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, CO2 का फिज निकलती है। Bottles are sealed under high pressure. Second, at high altitudes, partial pressure of at high altitudes, the partial pressure of oxygen is less than, बोलो यार, हाइट पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, is less than at the ground level. Partial pressure of oxygen is less than from the ground level. As a result, the concentration of oxygen in blood, ये पढ़ा हुआ है सर। the concentration of oxygen in blood is low. Is low. They feel weak and unable to think. They feel weak and unable to think. A condition called as anoxia, जिसकी सोचने की शक्ति हो जाती है कम इन द कम ऑक्सीजन लेवल्स इज कॉल्ड एज anoxia. सीधी गल है, जब तुसी जाओगे ऑल्टीट्यूड्स पे, मतलब हाइट पे जाओगे, नहीं जाना सर। तो वहां पे आपको ये नहीं पता लगता कि ऊपर पार्शियल प्रेशर क्या है, कम, और हम जहां से जा रहे हैं वहां पार्शियल प्रेशर क्या, नीचे क्या है, ज्यादा प्लेन्स पे ऑब्वियसली, ठीक है। ऊपर जाते हैं चिप्स के पैकेट फूल जाते हैं, अंदर पार्शियल प्रेशर भर जाता है उसके, तो जैसे ही आप करके खुलते हैं, ठीक है, वहां जाके क्या होता है, ऑक्सीजन के लेवल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तभी आप ज्यादा सांस लेते हो। ट्रैक किया होगा आप लोगों ने, यस सर। ठीक है, ट्रैक करने में आपको ज्यादा सांस लेनी पड़ती है क्योंकि ऊपर पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है ऑक्सीजन, ठीक है। उसकी वजह से आरबीसी प्रोडक्शन भी क्या हो जाती है, ज्यादा होती है, तभी ऊपर के लोग हो रहे होते हैं। नहीं सर, मतलब दिस इज द साइंटिफिक। सर ये तो पहली बताया था आपने। जो पहाड़ी बंदे होते हैं उनसे कम इंटेलिजेंट होते हैं। वो तो है ही, दिमाग। अरे यार सुन लो यार, आरबीसी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। आपकी ऑक्सीजन पहले ही कम है, ज्यादा बनेगी तभी तो दिमाग पे पहुंचेगी, नहीं तो, ठीक है। थर्ड लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट, इन द डीप सी, ये वाला क्वेश्चन भी आता है आपका, डीप सी डाइविंग, डीप सी डाइवर्स ब्रैकेट में स्कूबा डाइवर्स, ये थर्ड है सर। हाँ जी, डीप सी डाइवर्स ब्रैकेट में स्कूबा डाइवर्स depend upon compressed air for their oxygen supply, thus both N2 and O2 will dissolve considerably in blood and other body fluids सर एक बार ही बता दो, will dissolve and other body fluids. Oxygen is used up for metabolism. ये Oxygen is used up for metabolism. But due to high partial pressure and greater solubility,
but due to high partial pressure and greater solubility, N2 will remain dissolved. N2 will remain dissolved and will form bubbles when the diver comes to atmospheric pressure. When the divers comes to atmospheric pressure, atmospheric pressure, ठीक है. These bubbles affect. सर फोटो क्लिक कर तो इतने स्लो हो गए यार आप लोग यार. फोटो क्लिक करना है. बोलो सर, आगे बोलो सर. चलो चुप करो मैं बोल रहा हूँ. डीप सी डाइवर्स ब्रैकेट में स्कूबा डाइवर्स अपना मैच कर लेना. डिपेंड अपॉन कंप्रेस्ड एयर फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई. यस सर. ठीक है. both N2 and O2 will dissolve considerably in blood. बहुत अच्छी डिसॉल्व हो जाती है वो ब्लड के अंदर. ठीक है. और ऑक्सीजन चाहिए हमें मेटाबॉलिज्म के लिए. ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर मेटाबॉलिज्म. बट ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन क्या कहती है, वो ज्यादा डिसॉल्व रहती है. नाइट्रोजन विल रिमेन मोर डिसॉल्व and will form bubbles when diver comes to atmospheric pressure. अरे भाई नीचे चला गया वो, ऊपर आ रहा है. ऊपर आने की वजह से अपने ब्लड में ना ज्यादा नाइट्रोजन रह जाती है डिसॉल्व, तो वो क्या करती है, बबल्स बनाती है. ठीक है. These bubbles affect the nerve impulse. These bubbles affect the nerve impulse and give rise to a disease called bends. BENDS. हाँ जी गुरलीन, क्या हो गया? bends BENDS और decompression sickness. To avoid bends, ये दिक्कत ना आए हमें, divers fill the cylinders with air with diluted helium. 11.7% हीलियम होती है उसमें. ठीक है. 56.2% नाइट्रोजन होती है. इंपॉर्टेंट है ये. 56.2% नाइट्रोजन होती है और 32.1% ऑक्सीजन. ऐसा देखो, नाइट्रोजन नहीं होनी चाहिए डिसॉल्व. सीधी सी बात है. नाइट्रोजन हो गई तो भैया ऊपर आएगा तो बबल होएगा तो ये आपके दिमाग पर चढ़ेगी बात. बैंड्स हो जाएंगे. बैंड्स का मतलब अटक जाता है बंदा. ऐसे रह जाएगा जिंदगी में. तभी तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेके जाते हैं. किसको लेके जाते हैं? हीलियम को, ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन. अगर बबल निकाल दे तो केड़ा बबल निकाल देगा? अरे नाइट्रोजन निकाल लिया तो बबल अपने आप निकल गया. बबल नहीं निकल, बॉडी से निकल गया. अरे छोड़ ना बायो नहीं करती. एक क्वेश्चन आ गया सर. एक इफ नाइट्रोजन इज, यार समझ नहीं आया तो बता दो यार. सिर्फ लिखते थे प्रॉब्लम आगे आ गया. एक अगर ऑक्सीजन अपनी डिसोसिएशन करती है, N2 और O2 इनर्ट गैसेस है भाई. है इतनी शक्ति अपने पास, 3 बॉन्ड तोड़ देंगे. किसी के पास ही नहीं है. इसीलिए लेके जाते हैं क्योंकि तोड़ नहीं सकते. हाँ शिवम भी ठीक आ गया. मैं कह रहा हूँ बढ़िया क्वेश्चन. If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, 293 मतलब 22 25 298 होगा सर. 293 Kelvin
20 डिग्री है, 22 नहीं है। सॉरी सर। आप चलो, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, शिवांशु नोट नहीं करना है, क्या करना है बताओ। क्वेश्चन है बता। और क्या दो, इतनी देर सर से मैं बोलो। सोच रहा हूँ कि If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of gas? How many millimoles of gas would dissolve in 1 liter of water? Would dissolve in 1 liter of water. रिपीट ना करना, जल्दी से करते हैं। Nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 bar. इतनी तो लिख लो कम से कम। 0.9 नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगा रही है? 0.987 बार। हेनरी लॉग कांस्टेंट दिया हुआ KH is equal to 76.48 के बाद, ठीक है। ओके सर 0.987 बार बार के ऊपर बार नहीं लगा। मैंने लगा इंग्लिश का बार है। किलो बार की दे दिया आपने। तो ये वाला बार तो बार बार होता क्या है? अरे बार जहाँ डांस वगैरह करते हैं, अरे क्लब टाइप है। अच्छा जहाँ डांस वगैरह करते हैं वो तो होता है। बियर मिलते हैं। हाँ चलो। इसको मैं दिखा रहा हूँ। तेरे को पता है कौन सी लैंग्वेज है? जापानीज है ना? तेरा भाई सुना तो नहीं है। लिखा हुआ है। पता है तुम्हें क्या लिखा हुआ है? कोई नहीं, अभी देखो आप यूनिट्स में दिमाग खराब होएगा ये आपका। देख ले काम कर क्या आंसर आया? बॉल पॉइंट लिखा है, हाफ लिखा है। क्वेश्चन ट्राई नहीं करना क्या? यस सर। मेरे पास एक ऐप है, उसमें आपकी शक्ल स्कैन होगी और डायरेक्ट आपका फोन हो जाता है। आपका फोन हो जाएगा। घर पे फोन कर दिया। सही ठीक है। इसके तो कर दिया था मैंने कल बात। करा था तभी तो आज मैं फिर से आगे बैठा हूँ। सर अभी मैं सीरियस था, अभी मैंने किया। मिला है। अरे वो तो देखा शांत क्वेश्चन सर है। अभी थोड़ी देर वो कर जाती है। यहाँ पे गिरता रहता हूँ। नींद करनी रहे हो या सर, कर रहे हो या सर करा दो सर। एक मिनट यार एक बार ट्राई नहीं तो करा कर, ट्राई तो करना चाहिए, इसलिए तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये देख सॉल्यूशन लिखा मैंने, उसके बाद जहाँ तक करवाया है आज तक हुआ है। पहले कंसंट्रेशन टर्म्स बस ऑब्वियसली कल मैंने फॉर्मूला भी तो सारे करवा दिए थे यहाँ पे। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, बस याद रखना। ठीक तो +4, गलत तो -5। बस क्वेश्चन 10 ही है और सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक तो +4, गलत तो -5। अभी तो बोल रहा हूँ रीटेस्ट के लिए पढ़ते हैं। तो 1 मिनट -10 कितने दिन दोगे? कोई टेस्ट के लिए पढ़ के आना, रीटेस्ट के लिए नहीं पढ़ना। अगली रीटेस्ट के लिए वो बिल्कुल सिंपल सर आपने प्यारे जेन्युइनली प्यारे। वो तो मेरे को ऐसे था ना कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अब तो मुझे पता मैंने पढ़ाया आपको फॉर्मूला कौन सा है। और प्रेशर मत लेना, ये पार्शियल प्रेशर नहीं है। PA is equal to KH आ जाओ। और ये P is equal to KHX, इसके अलावा तो दिखाया नहीं आपने। यस सर, बस यही था। पार्शियल प्रेशर है 0.987 बार, ये दिया हुआ है 76.48 किलो बार। तो भाई मेरे को पहले कैसे ना कैसे करके
10 टू पावर 3 तो कर लेना पड़ेगा ताकि ये बाहर आ जाए। आगे क्या कह रहा है मोल फ्रैक्शन, वो कह रहा है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, और सॉल्यूशन किसका लिया, पानी। पानी में अगर आपने लिया है 1 लीटर, बोलो यस सर 1 लीटर लेने पे आपको पता है ना 1000/18 55.5 याद ही रखना होता है। NB अपॉन NB प्लस Na। सिंस आपकी जो नाइट्रोजन होगी वो बहुत ही कम सोल्यूबल होने वाली है क्योंकि पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, मिली मोल्स। मान लेते हैं आपका आंसर जो है आ गया 1 मिली मोल्स का क्या मतलब हो गया 10 टू पावर -3। भाई कितना, 0.001 मोल। क्या ये अमाउंट हो जाएगी, लेट्स इग्नोर दिस। अरे समंदर में से 1 लोटा पानी निकाल लो या डाल लो, समंदर तो समंदर ही रहेगा। अपन ने इसको क्या कर दिया है, इग्नोर। ठीक है, याद रखना 0.987 76.48 into 10 to power 3 और इज इक्वल टू एन। भाई मोल फ्रैक्शन कुछ गया यार, नाइट्रोजन तो कुछ नहीं किया, नाइट्रोजन की WP आपको गिवन है। चलो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ही निकालने हैं अपन ने तो इसको NB रख लेते हैं, मिलीमोल्स ही तो निकालने हैं। अपॉन में ये कितना हो गया 1000 अपॉन, मतलब कुल में 1000/18 Na WA अपॉन MA। आपने 1 लीटर को 1000 ग्राम कैसे मान लिया सर डेंसिटी 1000 होती है, मतलब 1 ग्राम भी होती है। ठीक है, NB की वैल्यू आपके आ गई 0.987 अपॉन 76.48 इनटू में 10 टू पावर 3। 7 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। आपने क्या निकालने, नंबर ऑफ मिलीमोल्स। ये आपका क्या आ गया, मिली होता है तो 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। मिली का मतलब होता है 10 टू पावर -3। हां ठीक है सॉरी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? ये सर ये लगा दो इसको, ये जल्दी लगाओ, खत्म है ये, बच गए सर, मिशन सक्सेसफुल। भाई जान बचा दी हमने इसकी मरने वाले ओनली। हाँ 0.71 सर आंसर 0.71। ये आपके मोल्स आए हैं, मिली मोल्स निकालने आपकी मर्जी है, या एक काम और भी तो कर सकते हो, इसको जो है 10 टू पावर -3 ना बोलो, इसी को ही कर दो। कैलकुलेटर से किया, कैलकुलेटर से कुछ नहीं है, ये भी नीचे वाला नंबर आप लोगों को समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? यस सर करवा लो। 18 होगी और ये नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। 55.5 आ गया, वो वहाँ जाके सर बोलो वो वहाँ जाके वो मल्टीप्लाई, वो जो सर ने मल्टीप्लाई मेरे वही